इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बीजापुर से। बीजापुर में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रखे हैं। मुठभेड़ में 7 नक्सलियों के अब ढेर होने की जानकारी है। शव बरामद किए जा चुके हैं। मुठभेड़ में 2 जवानों के शहादत की भी जानकारी मिल रही है। एक शख्स घायल लापता है, जो एक जवान घायल है। मौके से SLR और राइफल के साथ साथ विस्फोटक बरामद किया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त बीजापुर से आपको बता रखे हैं। बीजापुर दंतेवाड़ा अंतर जिला सीमा क्षेत्र के पश्चिम बस्तर डिवीजन इलाके में ये अभियान चलाया जा रहा था। नक्सल विरोधी अभियान के दौरान ये मुठभेड़ देखने को मिली है। अब तक 7 जो नक्सली है उनके शव बरामद किए जा चुके हैं और मुठभेड़ स्थल से SLR राइफल, 303 राइफलें, अन्य हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। ये बड़े अपडेट, ये बड़ी जानकारी आपको इस मुठभेड़ से जुड़ी हुई बता रहे हैं। और इस वक्त जानकारी है कि वहां अभी स्थितियां क्या है ये आपको बता देते हैं। हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। संजय, फिलहाल क्या ताजा अपडेट, वहां क्या चल रहा है फिलहाल? विवेक, देखिए, क्योंकि सुबह से ही ऑपरेशन जारी था, फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले पर अपना रुख साफ करते हुए इसके बारे में जानकारी दी और कहा है कि ये जो एनकाउंटर सुबह से जारी था इसमें 7 माओवादी मारे गए हैं। 7 माओवादियों के शव फोर्स ने बरामद कर लिए हैं। इन माओवादियों के पास से एक SLR और 303 राइफल बरामद की गई है। इसके अलावा फोर्स को भी इस एनकाउंटर के दौरान एक बड़ा नुकसान हुआ है। 2 DRG के जवान इस एनकाउंटर के दौरान शहीद हो गए हैं, साथ ही एक जवान घायल है। ये जो पूरा इलाका है ये नक्सलियों का पश्चिम बस्तर डिवीजनल कमेटी का इलाका है। इस इलाके में नक्सली काफ़ी मजबूत रहे हैं और पापाराव जैसे बड़े नक्सली इस इलाके में सक्रिय रहे हैं। इस इलाके में फोर्स द्वारा ये बड़ा ऑपरेशन चलाया गया था, जिस दौरान फोर्स की सुबह से ही नक्सलियों से रुक कर मुठभेड़ जारी थी। लगातार इस मुठभेड़ को लेकर अपडेट सामने आ रही थी, लेकिन अब पुलिस ने बताया है कि इस मुठभेड़ के दौरान 7 माओवादी मारे गए हैं। इन सभी माओवादियों के 100 बरामद कर लिए गए हैं। इन माओवादियों के पास से SLR 303 राइफल बरामद की गई है। लेकिन इस इनकाउंटर के दौरान 2 जवान भी शहीद हुए हैं, उनके नाम भी पुलिस ने जारी कर दिए हैं। साथ ही DRG के एक अन्य जवान इस मुठभेड़ के दौरान घायल हो गए हैं। बड़ी अपडेट ये है विवेक कि अभी भी इस इलाके में इनकाउंटर जारी है। अभी भी इस इलाके में कुछ माओवादियों के होने की जानकारी है, जिसके बाद फोर्स द्वारा लगातार इस इलाके में ऑपरेशन जारी रखा गया है। फिलहाल आगे क्या अपडेट है इस बारे में कुछ देर में बस्तर IG द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। अभी उनका मैसेज मेरे पास आया है। उन्होंने कहा है कि 5:30 बजे वो इस पूरे मामले पर अपना बयान देंगे। ऐसे में ये एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण मुठभेड़ इसलिए मानी जा रही है क्योंकि लगातार समर्पण का दौर चल रहा था। सरकार ने एक विंडो खुला रखा था जो भी नक्सली मुख्यधारा में लौटना चाहते थे उनके लिए, और इस दौरान हमने देखा कि अलग अलग क्षेत्रों से बड़ी संख्या में नक्सली मुख्यधारा में लौटे भी। इस इलाके के सबसे बड़े नक्सली चतू दादा भी कुछ दिनों पहले मुख्यधारा में लौट आए। लेकिन इस इलाके में जो नक्सली हथियार लेकर अभी भी लड़ाई जारी रखना चाहते थे, उनके खिलाफ आज फोर्स ने एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया था और इसी ऑपरेशन के दौरान ही फोर्स ने नक्सलियों की टीम को घेरा, जिसके बाद इस पूरे ऑपरेशन में फिलहाल दोनों ओर से बड़ा नुकसान हुआ है। 7 नक्सली तो मारे ही गए हैं, लेकिन जवानों को भी एक लंबे वक्त के बाद बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। खासतौर पर DRG जवान जो कि एंटी नक्सल ऑपरेशन में काफ़ी माहिर माने जाते हैं और अब तक उनके खाते में कई सफलताएं आई हैं। ऐसे में DRG के 2 जवानों का शहीद होना और एक जवान का घायल होना ये वाकई चिंताजनक है। अभी भी क्योंकि ऑपरेशन जारी, ऐसे में माना जा रहा है कि इस इलाके में झितरू जैसे बड़े नक्सली हैं, तो उसकी टीम से ही जवानों का सामना हुआ है। इस इलाके के नक्सलियों के पास बड़े ऑटोमेटिक हथियार हैं। ऐसे में ये जो पूरा मुठभेड़ है, संघर्ष है, ये काफी बड़ी रही और यही वजह है कि दोनों ओर से इस बार नुकसान उठाना पड़ा है। बिल्कुल, तो नुकसान कहीं ना कहीं दोनों तरफ से होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया संजय, तमाम जानकारी के लिए।